नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बड़ा लंबा सा चैप्टर का नाम लग रहा है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम लोग बायोलॉजी की एक विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। तो आज हम इस मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जेनेटिक्स में इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals heredity and variation। जी, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी के उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, और कब से इसके लिए हमने जेनेटिक्स जैसी नई ब्रांच का जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो हम इन दो शब्दों को देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की तो ब्रांच है ही, लेकिन इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन? हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है? तो बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी, भाई हेरिडिटी क्या होता है? एक बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो सब लोग मिलके उसके चेहरे पर फोकस करते हैं और क्या कहते हैं? इसका चेहरा इसकी बुआ से मिलता है, इसका चेहरा इसकी मम्मी से मिलता है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हम उस बच्चे में उनके पेरेंट या उनकी फैमिली के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और यही चीज हेरिडिटी कहलाती है। यानी कि किसी भी प्रोजनी में जब कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसके पेरेंट से, तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हम शब्दों में क्या बोलेंगे? हेरिडिटी मींस ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स from one generation to another, one generation to next generation। ओके, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। तो वेरिएशन क्या है? अब वेरिएशन, सबसे पहले तो हम वेरिएशन पढ़ते क्यों हैं इतना भी समझिए कि अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स, नेचर ने क्या किया, अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो गए तो हम तो फोटोकॉपी बन जाएगा अपने पेरेंट्स की। बच्चे को चेहरे से नहीं, उसके पासवर्ड से जानना पड़ेगा, बारकोड लगाना पड़ेगा। ओके, तो नेचर ने इस चीज को भी बड़े कायदे से व्यवस्थित किया और उन्होंने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड करने वाली प्रोजनी में भी कुछ उनसे डिफरेंस कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का तरीका बनाया, और इस चीज को बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, दिस इज द डिग्री ऑफ differences of progeny from their
ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग, सॉरी पेरेंट्स, ऑन देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से उसकी प्रोजनी में जो डिफरेंसेस हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन में। किसमें पढ़ते हैं बेटा? वेरिएशन में पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे अंदर कैरेक्टर्स हैं। कौन से कैरेक्टर्स हैं? जो हमारे मां बाप से आए हैं, और उन मां बाप के कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हुए भी हम उनसे कई मायनों में अलग हैं। तो इसी की स्टडी कि वो हमारे कैरेक्टर्स कैसे आए हैं और उन कैरेक्टर्स के आने के बावजूद हम उनसे अलग हैं, इसी की स्टडी हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी मींस व्हाट? ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन मींस द डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोजनी फ्रॉम देयर प्रोजनी, पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे उनके बच्चे कितना अलग हैं उसकी डिग्री को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया, देखिए वर्ड से वर्ड्स खोलते चलेंगे हम। कैरेक्टर्स, हम जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं और उन कैरेक्टर्स में वेरिएशन भी देख रहे हैं। तो अब अगला वर्ड खुल गया, अगला पॉइंट मिला, कैरेक्टर्स क्या होते हैं भाई? कौन से कैरेक्टर्स की हम स्टडी करते हैं? सलमान खान वाला कैरेक्टर गाने में गाता है? नहीं नहीं, वो वाला कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर ढीला है वाला नहीं। कौन सा कैरेक्टर? तो देखिए आपके सामने मैं खड़ा हूं और आपको कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो आप में से कुछ बोलेंगे सर आपकी हाइट दिखाई दे रही है, कोई बोलेगा आपका स्किन कलर दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा आपके बालों का रंग दिखाई दे रहा है, बालों का टाइप दिखाई दे रहा है, आपके ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, आपके आई कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम जेनेटिक्स में कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? हम उस कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम कपड़े पहने, ये भी तो हमारे कैरेक्टर है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो हमारा कैरेक्टर है। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कैरेक्टर्स समझ ले बेटा। तो कैरेक्टर्स होते कौन कौन से भाई? देखिए सबसे पहले कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स में से हम किन कैरेक्टर्स की स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए आप अपने इमेजिनेशन से बताइए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, रिलीजियस कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, हिंदू लड़कियां कान में पियर्सिंग करवाती हैं, मुस्लिम नहीं करवाती हैं। कोई अंगूठियां पहनता है, बिछिया पहनता है, ये भी एक कैरेक्टर है। नोज में पियर्सिंग करवाती हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। बहुत सारे देश में, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अलग अलग जनजातियां हैं और उन जनजातियों में लोग अलग अलग तरीके के श्रृंगार करते हैं, ये भी कैरेक्टर्स है। तो वो कैरेक्टर्स हो गए, रिलीजियस कैरेक्टर्स हो गए, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स हो गए। और कौन से कैरेक्टर्स? फूडिंग हैबिट, बर्गर खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना, ज्यादा बर्गर पिज्जा खाओगे तो फूडिंग हैबिट भी तो हमारा कैरेक्टर डेवलप करता है। तो फूडिंग हैबिट कैरेक्टर्स भी होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करोगे तो हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, हम स्लिम ट्रिम और स्मार्ट दिखने लगते हैं। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज ये भी कैरेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ फाइनेंशियल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। हमारी पढ़ाई लिखाई, है ना, एजुकेशनल, चश्मा लगाए हूं, देखिए कैरेक्टर दिख रहा है। तो एजुकेशनल कैरेक्टर, ये भी तो कैरेक्टर है। तो क्या इन सब कैरेक्टर्स की हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में? तो आंसर होना चाहिए आपका कतई नहीं करते, कतई नहीं करते। इन कैरेक्टर्स के बारे में हम जेनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। भले ही ये हमारे कैरेक्टर्स हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट हो, लेकिन फिर भी हम इन कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं करते हैं। तो हम किन कैरेक्टर की स्टडी करते हैं? देखिए आपके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। कौन खड़ा है? आदमी। खरगोश नहीं खड़ा है, हाथी नहीं खड़ा है, पेड़ नहीं खड़ा है, कौन खड़ा है? आदमी। यानी कि सबसे पहले तो आता है स्पीसीज की बात। तो पहले सबसे पहले बात हो गई क्या? स्पीसीज कैरेक्टर्स, है ना, स्पीसीज कैरेक्टर। हम होमो सैपियंस हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी होमो सैपियंस होंगे उनके 2 आंख, 1 कान, 1 मुंह, 2 कान और 2 हाथ होंगे। तो ये सभी एक जैसे होंगे, भले ही थोड़ा गोरा, पीला, नीला, पीला, गुलाबी हो आदमी, लेकिन स्पीसीज के कैरेक्टर सबसे पहले होते हैं। खरगोश का बच्चा खरगोश होता है, हाथी नहीं होता। पीपल का पौधा पीपल होता है, धनिया नहीं होता। तो स्पीसीज कैरेक्टर्स, चलिए
ठीक है। स्पीसीज के बाद आती है, हम स्पीसीज तो सभी कुछ है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होते हैं। आप देखिए चाइना के लोग नाक चपटी, आंखें छोटी, ठीक है ना। अफ्रीका के लोग लंबी हाइट, भुजंग काले, है ना, जितनी मेरी टी शर्ट काली इतने काले। तो कौन से कैरेक्टर, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीसीज के अंदर, इंसानों की स्पीसीज के अंदर अलग अलग रेजेस हैं। तो सबसे पहली बात आती है रेजियल कैरेक्टर्स, रेजियल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। इसके बाद रेजियल कैरेक्टर्स, अब देखिए हम और आप सेम स्पीसीज के हैं, पक्का, चलिए होमोसेपियंस हैं, ठीक है, अलग तो नहीं है ओके। रेजियल कैरेक्टर्स, ठीक है, सभी की रेज एक है। हम लोगों की कौन सी रेज है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी रेस कौन सी है। तो हमारी रेस है बेटा रेड इंडियंस। रेड इंडियंस का मतलब होता है जिनकी स्किन का कलर तांबिया हो, उनको बोलते हैं रेड इंडियंस। हम लोग लाल रंग के नहीं होते, हम लोगों की स्किन का कलर तांबे जैसा होता है, इसलिए हम लोग रेड इंडियंस हैं। जैसे चाइनीज लोग होते हैं वो कौन होते हैं, मंगोलियंस होते हैं। जैसे आपका अफ्रीकन लोग होते हैं कौन होते हैं, निग्रो होते हैं। हम लोग क्या है, रेड इंडियंस हैं। तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या है, स्पीसीज कैरेक्टर है, उसके बाद क्या है, रेजियल कैरेक्टर है। लेकिन क्या स्पीसीज और रेजियल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, नहीं, हमारे माँ बाप के कैरेक्टर भी तो हमारे अंदर आए हैं। तो पेरेंटल कैरेक्टर्स, पेरेंटल कैरेक्टर्स, तो ये पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, हम इनकी भी स्टडी करते हैं। तो अगर हम जेनेटिक्स में देखें तो हम स्पीसीज कैरेक्टर, रेजियल कैरेक्टर और पेरेंटल कैरेक्टर्स की ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमें ना फाइनेंशियल पोजीशन के किसी कैरेक्टर की जरूरत होती है, ना रिलीजियस कैरेक्टर की कोई जरूरत होती है, ना फूडिंग हैबिट वाले कैरेक्टर की जरूरत होती है, ना फिजिकल एक्टिविटीज के कैरेक्टर की जरूरत होती है, ना ही हम किसी तरीके के किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले आदमी के चश्मे को देखकर हम उसके कैरेक्टर की स्टडी जेनेटिक्स में नहीं करते। तो किन कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, स्पीसीज कैरेक्टर, रेजियल कैरेक्टर और पेरेंटल कैरेक्टर। अब एक सवाल आता है, आपके घर में आपके भाई या बहन होंगे, ठीक है, हो सकता है हो, अगर आप सिंगल चाइल्ड है कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके पड़ोस में हो जिनके भाई बहन भी हो। तो उन भाई बहनों का जरा चेहरा देखना, तो क्या उनकी स्पीसीज अलग अलग है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उनका रेस अलग है, बिल्कुल नहीं। पेरेंट अलग है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है, ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन। इसी की तो स्टडी हमें करनी है, ड्यू टू वेरिएशन, यानी सब कुछ, यानी स्पीसीज सेम है, रेस सेम है और पेरेंट सेम है, उसके बावजूद वो बच्चा अलग दिखाई दे रहा है, ड्यू टू वेरिएशन। तो थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम बोर्ड हटाएंगे, कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई, कौन से कैरेक्टर्स, और अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में। तो इसकी भी डिग्री के बारे में बात करनी है ना, कितनी डिग्री, हमने बोला डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन की। अब वेरिएशन में कितना वेरिएशन, किसी हाथी का बच्चा खरगोश तो नहीं हो सकता, चूहे का बच्चा शेर नहीं हो सकता, तो कितना वेरिएशन, किस डिग्री पर वेरिएशन। तो आप ध्यान रखिए कि हमारे नेचर में अलग अलग तरीके के वेरिएशन है और हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेरिएशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा वेरिएशन, पहला तो होता है आपका जो लगातार हमें दिखाई देता है। हमारे दादाजी जैसे पिताजी नहीं थे, पिताजी जैसे हम नहीं, और हमारे आने वाली संतान से हमारी तरह नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअसली वेरिएशन हम देख रहे हैं, हर जनरेशन में हम चेंजेस देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ओके। लेकिन क्या नेचर में इसी तरीके का वेरिएशन है, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। हम और मंकी में डिफरेंस है, हम में और मंकी में डिफरेंस है, मंकी का एलिफेंट से डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम ऐसे ही स्पीसीज को देख के पहचान लेते हैं, तो ये भी तो वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को क्या बोलेंगे, तो ये वेरिएशन कहलाएगा जो नेचर में इसका शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसको हमने अपनी आंखों से इतिहास में कभी पढ़ा नहीं कि ये चेंजेस कब आए, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स डेवलप हुए हैं, प्रोकैरियोट्स हुए, फिर प्रोटिस्टा हुए, है ना। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्लांटी, एनिमेलिया और ऐसे बढ़ते हुए आगे बढ़े। तो इवोल्यूशन में ये वेरिएशन कैसे आए, तो इन वेरिएशन
इन वेरिएशंस के सबसे पहले तो इन वेरिएशंस को हम कहते क्या हैं? तो ऐसे वेरिएशन जो हमें हर जनरेशन में देखने को नहीं मिलते लेकिन ऑब्जर्व आसानी से किया जा सकते हैं, इन वेरिएशंस को बेटा बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। ओके, तो ये हो गया डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो वेरिएशन के दो टाइप हो गए, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा हो गया डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कैसे होता है और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कैसा होता है? आप सभी ने 10th क्लास में 9th क्लास में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, ठीक है? और माइटोसिस मियोसिस में आपने क्या देखा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स के दौरान पैकिटीन कंडीशन में गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकाइटीन या पैकिटीन, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर लीजिए। तो पैकाइटीन या पैकेटीन स्टेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेम लोकस पर जो क्रोमोसोम्स का फिजिकल एक्सचेंज हो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो उसकी वजह से गैमेट्स में डिफरेंट टाइप के नए नए कॉम्बिनेशन, जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और इसका मुख्य कारण इसी की वजह से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इज कॉज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कैसा होता है? तो मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूं, बायोलॉजी एक साइंस नहीं टेक्नोलॉजी है। और किसकी टेक्नोलॉजी है? हमारी आपकी बनाई नहीं, भगवान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, खुदा, भगवान, शिव शंकर, विष्णु जी, जिसको भी आप मानते हो उसी की टेक्नोलॉजी है। और उन्होंने अपनी नेचर में नए नए तरीके के जीवों की संरचना के लिए, नए नए चेंजेस लाने के लिए एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम रखा है और उस सिस्टम का नाम है म्यूटेशन। क्या नाम है? म्यूटेशन। तो भाई म्यूटेशन क्या होता है? पढ़ा है सभी ने? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन, अचानक होने वाले ऐसे चेंज जो अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाए, इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो दो तरीके के वेरिएशन हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। हमारे अंदर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हर जनरेशन में हमें दिखाई देता है, लेकिन डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन के हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये हुए जरूर हैं, धरती के 3 अरब साल के इतिहास में कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हो सकता है पिछले 5000 साल पहले हुआ हो, लेकिन धरती के इतिहास में 5000 साल बहुत बड़ी अवधि नहीं है। लेकिन हमारी उम्र के हिसाब से ये 5000 साल बहुत बड़ी अवधि है, बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि मनुष्य में सबसे पहले कब म्यूटेशन हुआ था। लेकिन म्यूटेशन लगातार होता रहता है। आप में से कुछ क्यूरियस बच्चे बोलेंगे सर म्यूटेशन होता कैसा है? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका भगवान ने क्या बनाया है? सूरज, सन रेडिएशन में जो लाइट होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और कुछ ऐसी भी किरणें होती हैं, कुछ ऐसी वेवलेंथ की लाइट भी होती है जिससे कि नेचर में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनके ऊपर जब ये लाइट पड़ती है तो उनके डीएनए में अचानक से कुछ चेंज आ जाता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन का मुख्य स्रोत हमारे नेचर में सनलाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन से म्यूटेशन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेचर में मेन आपका सोर्स सनलाइट है। ओके, तो हमने अभी क्या देखा? तो हमने देखा, हम लोगों ने पढ़ा क्या? जेनेटिक्स की सबसे पहले बेसिक्स क्या है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशन का मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोजनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे उनकी प्रोजनी कितनी डिग्री डिफरेंस लिए हुए हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी का बच्चा अचानक से खरगोश पैदा हो गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है भाई? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। हमारे माँ बाप के जो कैरेक्टर हैं वो तो आए, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, कुछ लेवल के चेंजेस के साथ, बहुत बड़ा वेरिएशन ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो फिर हमने बात की कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कितने टाइप के, कौन कौन से कैरेक्टर्स? तो हमने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स बताए जो हमें देखने में पता चलते हैं, लेकिन जेनेटिक्स में हर उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं होती जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। केवल 3 टाइप के कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस होती है। पहला होता है आपका
कौन सा? स्पीसीज कैरेक्टर, दूसरा रेजियल कैरेक्टर और तीसरा पेरेंटल कैरेक्टर। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सगे माँ बाप सगे भाई बहनों में भी हमसे कुछ कुछ चेंजेस हैं। तो सगे भाई बहनों में जो चेंजेस है वो कहां से आए? वो आए वेरिएशन से। तो वेरिएशन कौन सा? कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की वजह से। तो ये मैंने आपको जेनेटिक्स की आज डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं, कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं, किन कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं और कौन से कैरेक्टर्स में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या है। तो आज के लिए अब इतना ही टॉपिक। नमस्कार।